हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारी यूनिट चल रही है और खत्म होने वाली है। बस इसके बाद एक लेक्चर शायद और है और उसके बाद हमारा यूनिट खत्म। उसके बाद हम लोग पीरियोडिसिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है। बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे थे कि सर पीरियोडिसिटी में लेक्चर बनाइए। तो एक दो दिनों में या शायद से नेक्स्ट लेक्चर जो हो सकता है या सेकंड नेक्स्ट लेक्चर वो हमारा पीरियोडिसिटी पे ही होगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, देखिए लिखा है, नोट करेंगे बच्चों आप लोग। ठीक है, कॉपी पेन लेके ही बैठेंगे जैसे कि मैं आपको हर बार बोलता हूं, है ना। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में लिखा है द फोर क्वांटम नंबर्स एन, एल, एम एंड एस डिफाइन कंप्लीटली द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। सही बात है क्या? ये हम पहले सीख चुके हैं। लिखा है दे रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द मेन एनर्जी शेल, ठीक है, सब शेल, एंड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब एनर्जी लेवल एम एल, जिसको हम बोलते हैं एल स्मॉल है, एंड डायरेक्शन ऑफ स्पिन मतलब एस, या फिर आप इसको लिख सकते हो क्या, एम एस। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, ये अब हमें इसके इन को यूज करने के बाद हमें एक अलग से हमारे पास लॉ आया, एक प्रिंसिपल आया। बहुत आसान है, देखो ध्यान से सुनो। ये है आपका डेफिनेशन। ठीक है, लिखा है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no two electrons in an atom will have same values of all the four quantum numbers। ठीक है, ये बड़ी काम की चीज है। अब कहोगे सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। चलिए देखिए, ध्यान से समझिए। मैंने आपसे कहा लेट सपोज बच्चों मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, एटम है मेरा क्लोरीन, एटॉमिक नंबर है इसका 17। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम इसको? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, है ना। कितना काउंट कर लो, 17 है तो कितना हो गया, 6 और 4 10 और 2 12, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3p5। यस। अब मैं ऐसा करता हूं, इस 3p5 ऑर्बिटल को ना ऐसे कुछ यहां पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। 3p5, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर किसी ने आपसे कहा कि सर आपको इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है, जो कि 1 2 3 फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रॉन है, कौन से नंबर का इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ नंबर का है पी वाले सबशेल में, कि इसके लिए आपको चारों क्वांटम नंबर्स निकालने हैं। ठीक है, आपको इसके लिए चारों क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करने हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ 3p5। ध्यान से देखिए, तो क्या करना होगा सर, एन की वैल्यू तो मुझे पता चल गई सर 3 है, यस, और पी है, क्योंकि मेरे पास सबशेल पी है, ऑर्बिटल पी के चल रहे हैं, तो मेरे पास एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब बताइए, 0 1 2 3 होती थी ना, एस पी डी एफ, तो मेरे पास पी है तो मेरे पास एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 1। समझ में आ गया सर, एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये रहा सर एल की वैल्यू 1, क्योंकि पी सबशेल है सर। ठीक हो गया सर, समझ में आ गया। अब जब एल की वैल्यू 1 है तो एम एल की वैल्यू कैसे निकलती थी, याद है? -1, 0 और +1। ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए एमएल की वैल्यू जो है हमारे पास, थर्ड क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? -1 0 +1। और क्योंकि मेरा ऑर्बिटल कौन सा यूज हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट ऑर्बिटल यूज हो रहा है, जिसको आप पीएक्स भी कह सकते हो, है ना। तो उसके लिए मेरे एमएल की वैल्यू क्या हो गई? -1। तो एमएल में बच्चों यहां लिख दो क्या, -1। ठीक है सर। अब आई बात फोर्थ क्वांटम नंबर, जो कि क्या है? एस। आपको पता होना चाहिए कि सर अगर एक इलेक्ट्रॉन अप साइड डायरेक्शन में है, दूसरा डाउन साइड है, तो अगर मैं इसके लिए +½ लेता हूं तो दूसरे के लिए मुझे क्या लेनी चाहिए सर? -½ लेना पड़ेगा। यस, तो एस की वैल्यू मैं क्या लिख दूं? -½ लिख दूं क्या? ठीक है, तो सर इस P5 के फोर्थ नंबर के इलेक्ट्रॉन के लिए फोर क्वांटम नंबर्स का जो सेट है उसकी वैल्यूज ये आपके सामने रखी है, एक बार आप देख लीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, है ना। अब आप मुझे बताइए, क्या सेम क्वांटम नंबर का सेट इनमें से किसी भी और इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है क्या? बताइए, कोई भी और इलेक्ट्रॉन है जी? आप कहोगे सर 3s की बात कर लो, बिल्कुल कर लो। n की वैल्यू 3, s है तो l की वैल्यू तो 0 हो गई सर, यहाँ l की वैल्यू 1 है सर, ये तो वैसे ही गलत हो गया। कहोगे सर इसी में दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए हो सकता है। कोई बच्चे कहेंगे कि सर इसी ऑर्बिटल के अंदर दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड वाला, उसके लिए बात कर लेते हैं। बिल्कुल कर लीजिए। आप देख रहे हो कि सर ये रहा वो इलेक्ट्रॉन, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और मैंने आपसे जो बात करी है वो किसके लिए करी है? इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए करी है बच्चों, है ना।
दिस वन। यस। आप मुझे बताइए क्या इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए भी वैल्यू सेम हो सकती है एन एल की? बोलो जी। एन एल एम एल और एस हो सकती है क्या? कहोगे सर 3, यहां पे पी है तो 1 1, एम एल है तो -1। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के लिए जब ये -12 हमने लिया था तो उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा बच्चों? यहां पर +12 लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये रूल कहना ये चाहता है कि सर, तो कहना ये चाहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में जब आप इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करोगे ना, ध्यान से सुनिएगा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको ये प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि सर आप किसी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन को पेयर करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सर उनकी स्पिन क्या हो? ऑपोजिट हो, जिससे कि इसका फोर्थ क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? बोलो, फोर्थ क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, सेम नहीं हो पाएगा। अगर एक का +12 लोगे तो दूसरे का लेना पड़ेगा -12। बाकी 3 क्वांटम नंबर सेम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप इसी वाले ऑर्बिटल में देख लीजिए, है ना? आप इस वाले ऑर्बिटल में देखिए ना, क्या है, देखो यहां, देखो यहां दिखाते हैं अलग से, ठीक है। इस वाले की बात करूं तो मैं, अगर कुछ क्या हो सकता है कि सर इसके लिए एन की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू सेम है और एम एल की भी वैल्यू सेम है, बस जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनके लिए स्पिन की वैल्यूज क्या है? अलग अलग है। तो इन शॉर्ट अगर बात करूं तो यही कहना चाहता है कि किसी सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट स्पिन में ही आपको रखना है, कभी सेम स्पिन में उसको पेयर नहीं करवाना है। यस, समझ में आई बात? नहीं आई? ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिए। स्टेटमेंट सिर्फ इतना है, इसके लिए थोड़ा सपोर्टिंग थ्योरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये 3 मार्क्स 2 मार्क्स डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में, जैसे भी आपका पेपर पैटर्न है आ गया, तो आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट लिख के आओगे और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स 2 मार्क्स में आ गया तो हो सकता है वो उसको लगे कि एग्जामिनर को कि तो बहुत इनसफिशियंट है ना? तो इसलिए मैंने उसको प्रॉपरली तरीके से समझाने के लिए कुछ और लाइंस इसमें ऐड करी हैं, और आप इसको भी अच्छे तरह ऐड करिए, जैसे लिखवाया बिल्कुल वैसे ही लिखिए। ठीक है, चलिए हटा दिया, हटा दो ना इसको, मैं नोट कर लिया होगा बच्चों आपने, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, ठीक है, देखिए, ठीक है। एक एग्जांपल आपको मैं और डिस्कस कर देते हैं, ठीक है? एक दो एग्जांपल आप कोई से भी ले सकते हो। बताइए, लेट अस सपोज हमारे पास एग्जांपल है, कौन सा? कोई सा भी ले सकते हो आप। लेट अस सपोज एम एन हमने ले लिया, ठीक है? क्या ले लिया? एम एन 25th नंबर में है ना, एटॉमिक नंबर इसका। तो क्या हो जाएगा? दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। बिल्कुल सही बात है क्या? आपसे अगर मैंने कहा कि सर 3d5 को ड्रॉ करिए, तो ये लो जी, 3d5 को बच्चों हमने ऐसे कुछ यहां पर ड्रॉ कर दिया है। ये लीजिए 3d5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 3d5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5। यस। आप इसमें को आप चाहो तो इसको 3d5, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3d5 कर लीजिए। अगर मैं आपसे कहूं कि सर आपको इनमें से इस वाले के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू निकालनी है, यस, कौन कौन से होते हैं चार क्वांटम? एन एल एम एल और एम एस के लिए, या फिर आप स्मॉल एस खाली भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यस, समझ में आया ना? कौन से इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं मैं बच्चों? इस वाले की बात कर रहा हूं, दिस वन। ठीक है, बताइए क्या होंगी इसकी वैल्यूज? हाँ जी, एन की वैल्यू बता दीजिए मुझे, क्या है? 3d5। 3d5 3d5 में थर्ड नंबर में जो इलेक्ट्रॉन आया है इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस वाले ऑर्बिटल की। एन की वैल्यू तो सर मुझे दिख रही है 3 है। एल की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्योंकि डी सब शेल आ रही है तो आपको पता हो, है ना? एल की वैल्यू क्या होती है? 0 1 2 3, और सब शेल जो बनती है यहां पर वो क्या बनती है? एस पी डी एंड एफ। सही बात है क्या? क्योंकि मेरी डी यूज हो रही है तो मेरे पास क्या है? एल की वैल्यू कितनी है बच्चों? 2। तो सर एल की वैल्यू 2 हो गई है ना? एम एल की वैल्यू बताइए। एम एल की वैल्यू में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक बार पहले भी जब मैंने आपको शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि हम इनके लिए कौन कौन सी क्वांटम नंबर्स की वैल्यू लेते हैं, है ना? क्या था ये? क्या था आपका? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड स्क्वेयर, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वेयर माइनस
वाई स्क्वेयर, दिस इज -2 -1 0 +1 और +2। याद है आपको? ये बात आपको मैंने पहले भी बताई थी, ठीक है। तो अगर थर्ड नंबर में है, ठीक है, तो आप इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और आप इसको ध्यान रखें क्या है, डी जेड स्क्वेयर है, ठीक है। बना के दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी उसने पूछ दिया कि डी जेड स्क्वायर में इलेक्ट्रॉन है, चारों क्वांटम नंबर के सेट लिखिए, तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो। आपको डी जेड आप यहां लिख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आदत होती है ना, ठीक है। जब तक जरूरत नहीं होती हम भी ऐसे लिख देते हैं कभी, क्योंकि कोई 5 है, लेकिन बस अभी जरूरत है तो मैं आपको अच्छे से समझा दिया कि कौन से वाले का क्या नाम होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 0, ठीक है। और ms की वैल्यू आपको पता है, अब स्पिन है तो आप इसको +12 ले सकते हैं। समझ में आया? तो किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स को आपको कैलकुलेट करना आ गया। अब अगर आपसे किसी ने कहा कि सर पेयरिंग कर दो, 5 है ना, हम क्या करते हैं, इसको 8 कर देते हैं। क्या कर देते हैं बच्चों? 8। तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, 8 करने का मतलब समझे ना आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। ये लो, अब इन दो इलेक्ट्रॉनों की बात करो। आप इन दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स निकाल सकते हो क्या? कहोगे सर हाँ, n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू अभी भी यहाँ 2 है, ml की वैल्यू क्या है, 0 है ना। लेकिन s की जो वैल्यू है, क्योंकि इस वाले पहले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या थी, +12, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों, -12। यस, तो देखा आपने, 3 क्वांटम नंबर्स तो सेम हो सकते हैं, बट फोर्थ क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि सर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, किसी भी ऑर्बिटल में, सॉरी किसी भी एटम में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती। समझ में आई बात नहीं आई? इसका मतलब सर अगर आप 3 वैल्यू को सेम कर भी सकते हो, तो आपको फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑटोमेटिकली आपकी अलग मिल जाएगी, क्योंकि वो क्या हो जाएंगी, +12 और -12 ऑपोजिट स्पिन में आ जाएंगे, है ना। तो रूल तो यही कहना चाहता है कि सर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करो, लेकिन कैसे करो, विद ऑपोजिट स्पिन करो। सेम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर तभी होगा जब वो ऑपोजिट स्पिन में होगा। क्लियर हो गई बात? बोलो, समझ में आया नहीं आया बच्चों आपको? ठीक है, तो ये था हमारा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब आप देख सकते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्वेश्चन तैयार कर सकते हो, ठीक है।